हेलो एवरीवन, चैप्टर नंबर 11 रिट्राइव डेटा यूजिंग क्वेरीज। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि क्वेरी क्या होती है, क्वेरी को क्रिएट कैसे करते हैं, कितनी तरीके हैं, 3 वे है उसको क्रिएट करने के लिए, कौन सा वे बेटर है, ओके, तो तीनों में क्या डिफरेंस है। और हमने विजार्ड व्यू के अंदर कैसे क्रिएट करते हैं क्वेरी को, ये भी देखा था। देन आज हम देखने वाले हैं इस लेक्चर में कि अगर हमें क्वेरी को विजार्ड व्यू के अंदर ही जो स्टेप हमने स्किप किए थे, ओके, तो आपको याद होगा कि विजार्ड व्यू के अंदर हमने जो विजार्ड व्यू जब ओपन किया था तो लेफ्ट हैंड साइड 8 स्टेप थे क्वेरी विजार्ड विंडो के अंदर, ओके। तो उसमें से हमने 5th, 6th एंड 7th स्टेप को स्किप किया था क्योंकि हमारे कस्टमर नाम के टेबल में कोई कैलकुलेशन हमने मतलब कि कोई न्यूमेरिक ऐसे फील्ड नहीं थे जिसके हम कैलकुलेशन कर सकें। और आपको ये भी याद होगा कि वो तीनों स्टेप का यूज़ कैलकुलेशन करने के लिए होते हैं। अगर ग्रुप हमें बनाने हैं तो उसके लिए उसका यूज़ होता है। तो आज हम देखेंगे ये जो हमने स्किप किए हैं तीनों स्टेप, उसका यूज़ हम कैसे करते हैं। Let's now calculate the amount received so far for each order. We will use query wizard once again to explore working with numeric fields. Make sure that the queries icon is selected. ये भी आप श्योर हो गए कि हमें क्वेरी आइकन सेलेक्ट करना है। देन यूज़ विजार्ड टू क्रिएट क्वेरी के ऊपर हमने डबल क्लिक करना है, आपका क्वेरी विजार्ड ओपन हो जाता है। देन स्टेप 1 ऑफ क्वेरी विजार्ड सेलेक्ट ऑर्डर पेमेंट टेबल। हमें कौन सा टेबल सिलेक्ट करना है, जैसे हमने लास्ट के लेक्चर के अंदर हमने जो कस्टमर नाम का टेबल सिलेक्ट किया था, ओके। तो अब हमें क्या करना है, जो भी पेमेंट है उसकी कैलकुलेशन हमें करनी है। तो ऑर्डर पेमेंट नाम का टेबल सिलेक्ट करना है। यू माइट हैव नोटिस दैट इन द ड्रॉप डाउन लिस्ट द कस्टमर लिस्ट क्वेरी क्रिएटेड रिसेंटली इज ऑल्सो इंक्लूडेड along with all the other tables. Note that page allow us to make use of a query already created for creating another query. बेस ये भी अलाउ करता है कि एक बार आपने क्वेरी क्रिएट कर दी है तो दूसरी बार भी आप क्रिएट कर सकते हो। सिलेक्ट द ऑर्डर आईडी एंड पेमेंट अमाउंट फील्ड एंड क्लिक ऑन द बटन विथ ग्रेटर देन सिंबल एंड मूव दिस फील्ड टू फील्ड्स इन ए क्वेरी लिस्ट बॉक्स। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। ओके, क्या करना है हमें, आप पहले कौन सा टेबल सिलेक्ट करना है, एक बार फिर देखेंगे कि टेबल का जो नेम है वो क्या है, ऑर्डर पेमेंट टेबल, ओके। उसके अंदर हमें 2 फील्ड सिलेक्ट करनी है। अभी कौन सी 2 फील्ड सिलेक्ट करनी है, आप ऑर्डर पेमेंट टेबल को ओपन करोगे तो आपकी पेमेंट जो टेबल में वो टेबल में जितनी भी फील्ड्स होगी वो आपको दिखाई देगी। उसमें सिर्फ 2, क्योंकि हमें पेमेंट की जो पेमेंट है उसकी अमाउंट की टोटल करनी है, कैलकुलेशन करनी है, ओके। हमारा काम वही है। तो क्या करेंगे, हम ऑर्डर आईडी को सिलेक्ट करेंगे, ऑर्डर आईडी नाम के फील्ड को, एंड पेमेंट अमाउंट नाम के फील्ड को सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे। वो दोनों फील्ड आप ग्रेटर देन के ऊपर क्लिक करते हो एंड फील्ड इन द क्वेरी नाम के बॉक्स में वो आ जाएगी। ये स्टेप हो गया, ओके। देन नेक्स्ट करोगे सेकंड स्टेप, सिलेक्ट द ऑर्डर आईडी फील्ड फ्रॉम द ड्रॉप डाउन बॉक्स लेबल एज शॉर्ट बाय। अब सेकंड आपका शॉर्ट बाय का शॉर्टिंग ऑर्डर का होगा, ओके। सेकंड स्टेप, उसके अंदर आपको सिर्फ एक ही शॉर्ट, हमें शॉर्ट किसको करना है, सिर्फ ऑर्डर आईडी को, ओके। तो सिर्फ क्या सिलेक्ट करेंगे, हम ऑर्डर आईडी सिलेक्ट करेंगे। सेकंड स्टेप भी हो गया। देन हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट बटन। एज वी डोंट वांट टू filter record, no search criteria are to be mentioned, hence simply skip the step 3 by clicking on the next button. हमें जो थर्ड स्टेप है सर्च कंडीशन, उसका यूज़ नहीं करना है। हम थर्ड स्टेप को क्या करेंगे, स्किप करेंगे, ओके। देन नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे। अब आपका फर्स्ट स्टेप होगा जिसका नेम है डिटेल और समरी, ओके। अब आपको राइट हैंड साइड दिखाई देगा, सिलेक्ट टाइप ऑफ क्वेरी। आपको कौन सी टाइप सिलेक्ट करनी है, डिटेल क्वेरी या समरी क्वेरी। डिटेल क्वेरी में होगा शो ऑल रिकॉर्ड ऑफ द क्वेरी, समरी क्वेरी में होगा शो ओनली रिजल्ट ऑफ एग्रीगेट फंक्शन। यहाँ पे हम एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ करना है, सम करना है, ओके। तो फ्रेंड्स हम समरी क्वेरी को सिलेक्ट करेंगे। समरी क्वेरी सिलेक्ट करेंगे तो नीचे एग्रीगेट फंक्शन आपका विजिबल हो जाएगा। उसके अंदर समरी क्वेरी में से शो ओनली रिजल्ट ऑफ एग्रीगेट फंक्शन ऑप्शन एट शो इन ए फिगर। Click on the drop down box show under aggregate function label
देन जो हमने बात की अभी कि आपका एग्रीगेट फंक्शन नाम का ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो विजिबल हो जाता है। उसके अंदर से हमें कौन सा सिलेक्ट करना है, गेट द सम ऑफ नाम का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। कौन सा फ्रेंड्स, याद रखना है ड्रॉप डाउन में से एग्रीगेट फंक्शन नाम के जो लेबल है उसमें से हमें गेट द सम ऑफ ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ओके, और बाजू में आपको जो फील्ड आपको सिलेक्ट करने के लिए पूछेगा तो उसमें हमें सिलेक्ट द ऑर्डर पेमेंट अमाउंट फील्ड नाम का सिलेक्ट करना है बाजू के ड्रॉप डाउन लिस्ट में से। यहाँ पे आपको फील्ड कौन सा सिलेक्ट करना है, आपको पेमेंट वाला, क्योंकि हमें पेमेंट अमाउंट के ऊपर ही कैलकुलेशन करना है, सम करना है। तो जो फील्ड के ऊपर आपको कैलकुलेशन करनी है वो फील्ड आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हम कौन सा करेंगे, पेमेंट अमाउंट नाम का, वो सिलेक्ट हो गया। ओके, देन एज वी वांट टू परफॉर्म सम ऑफ द पेमेंट अमाउंट फील्ड, दिस ऑपरेशन इज शोइंग फिगर। यहाँ पे आप देख सकते हो गेट द सम ऑफ ऑप्शन करना है एंड ऑर्डर पेमेंट फील्ड सिलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। ओके, हमारा 5th स्टेप कौन सा होगा, ग्रुपिंग। हियर वी हैव टू स्पेसिफाई द फील्ड फॉर विच ग्रुप आर टू बी क्रिएटेड। वी मे चूज टू परफॉर्म द सम ऑफ पेमेंट अमाउंट ऑफ ऑल record, but it will give us total amount received from all the records so far by modern electronic store. What we want is the details of payment received for each order. हमें क्या करना है, हर एक ऑर्डर जो है उसका पेमेंट, कितना पेमेंट रिसीव हुआ है उसके ऊपर कैलकुलेशन करनी है। तो thus if manually this operation is to be performed, record are to be grouped as per the order ID field first. ओके, हमें ग्रुप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर आईडी फील्ड फर्स्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद दिस मीन दैट वी नीड टू अरेंज द रिकॉर्ड हैविंग ऑर्डर आईडी वैल्यू एज 1। हमें पता है कि ऑर्डर आईडी है उसकी वैल्यू हमने कौन सी दी है, 1 दी है। ओके, और जो सेकंड था पेमेंट अमाउंट उसकी वैल्यू कौन सी है, 2 है। as 2 in another group and so on. Then for each of this group the payment amount is to be added. As a result, one record pertaining to each order ID will appear in the query result. Thus in this step as shown in this figure, यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रुपिंग। ओके, यहाँ पे सिलेक्ट ग्रुप, अवेलेबल फील्ड कौन सा है, हमने पता है कि हमें सिर्फ ऑर्डर पेमेंट सिलेक्ट किया है। देन ऑर्डर पेमेंट आपका आ जाएगा अवेलेबल फील्ड्स में, वो सिलेक्ट करके हमें ग्रुप बाय किसको करना है, उसको ही करना है। तो ऑर्डर पेमेंट देन ऑर्डर आईडी। ओके, ऑर्डर आईडी का जिसकी वैल्यू 1 है, ऑर्डर पेमेंट जिसकी वैल्यू 2 है। उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। 6th स्टेप कौन सा होगा हमारा, ग्रुपिंग कंडीशन। अगर हमें कोई कंडीशन देनी है तो आप कर सकते हैं, जैसे कि ऐसे कौन से कितने कस्टमर है जिसका पेमेंट 10,000 से ज़्यादा होता है, ऐसी कोई कंडीशन हमें देनी है तो हमें ये फील्ड का यूज़ हम कर सकते हैं। वी कैन स्पेसिफाई सम ग्रुपिंग कंडीशन टू फर्दर फिल्टर द आउटपुट ऑफ इफ रिक्वायर्ड. Assume that we want to retrieve only those records where payment amount is greater than rupees 10,000. We are not applying any additional filters here, so click on next button. अभी हमें ऐसे कोई कंडीशन को अप्लाई नहीं करनी है, लेकिन अगर ऐसे कोई कंडीशन देनी है तो हम यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको पता है 7th एनालिसिस है, जिसका अगर हमें कोई रीनेम देना है तो यहाँ पे हम दे सकते हैं। नेम देने के बाद हमें लास्ट स्टेप पर आएंगे जिसका नेम है ओवरव्यू। ओके, और ओवरव्यू में क्या करेंगे, हम 2 तरीके से क्वेरी को देख सकते हैं, डिस्प्ले क्वेरी एंड मॉडिफाई क्वेरी। इन स्टेप 8 assign it is a name of query, order payment and select the modify query option. This option is recommended here because if directly the query is executed, base will show only one field, payment amount corresponding to each order. However, we expect to see the order ID along with each payment amount field. Click on the finish button. You will find the query open in a design view as shown in figure. सिंपल वही है कि इस स्टेप के अंदर क्वेरी का नेम देना है, दोनों में से कौन से वे में आपको डिस्प्ले करना है वो आप सिलेक्ट करोगे। देन क्लिक फिनिश बटन, यहाँ पे आपको दिखाई देगा डिज़ाइन व्यू ऑफ क्वेरी। यहाँ पे हमें कौन सा सिलेक्ट किया है, मॉडिफाई व्यू, तो यहाँ पे आप मॉडिफाई कर सकते हैं। नीचे हमें ऑर्डर पेमेंट को अगर ऐसे यहाँ पे आपको विजिबल दिखाई देगा चेक बॉक्स, तो यहाँ से भी हम विजिबल कर सकते हैं।
Select the checkbox available under the order ID field. It's shown in figure. आप देख सकते हो कि एक टेबल दिखाई देता है ऑर्डर पेमेंट का, ओके। उसके नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है उसे ग्रिड बोलेंगे, क्वेरी ग्रिड। और क्वेरी ग्रिड के अंदर लेफ्ट हैंड साइड फील्ड लाइसेंस टेबल शॉर्ट विजिबल फंक्शन क्राइटेरियन। तो यहाँ से अगर आपको कोई मॉडिफाई करना है तो कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने क्या किया कि जो ऑर्डर आईडी को असेंडिंग में चेकबॉक्स सिलेक्ट किया तो ये मॉडिफाई किया। तो यहाँ पे आप कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हो। आपको अगर लाइसेंस में नेम चेंज करना है तो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो ये समझ में आ गया इतना कि ऑर्डर पेमेंट नाम का टेबल ओपन होता है। नीचे जो आपको दिखाई दे रही इसे आप क्वेरी ग्रिड बोल सकते हो और यहाँ पे भी आप मॉडिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, क्लिक ऑन द रन क्वेरी बटन, ओके। तो हमें क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है, हमें आउटपुट देखना है, तो हमें क्वेरी को क्या करना पड़ेगा, रन करना पड़ेगा। क्योंकि हमें करना क्या था इसके अंदर कि हमें जो ये पेमेंट हमका टेबल था उसकी कैलकुलेशन करनी थी अमाउंट की। तो वो कैलकुलेशन वो आउटपुट हमें देखना है, तो हम रन क्वेरी बटन पर क्लिक करेंगे। याद रखना है फ्रेंड्स कि क्वेरी को रन करने के लिए कौन से बटन पर क्लिक करना है, तो इसका नेम है रन क्वेरी बटन। और ये सिंबल के साथ आपको याद रखना है क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए। आउटपुट देखने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट पेमेंट अमाउंट, ओके। और ऑर्डर आईडी, तो ऑर्डर आईडी के साथ आपको टोटल के साथ अमाउंट की टोटल भी आपको दिखाई देती है। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स, देखो पेमेंट अमाउंट के अंदर जो यहाँ पे अगर आपको कोई भी फील्ड को विजिबल नहीं रखना है तो आप विजिबल नहीं रखोगे तो वो आपको दिखाई नहीं देती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने पेमेंट अमाउंट पर शॉर्ट नहीं किया है, तो अमाउंट वो ऐसे शॉर्टिंग में नहीं है, लेकिन हमने ऑर्डर आईडी को विजिबल शॉर्ट में असेंडिंग लिखा है, तो वो आपको असेंडिंग ऑर्डर में दिखाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको याद रखना है कि क्वेरी को कैसे रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, और इसे आप मॉडिफाई क्वेरी में चेंज भी कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि यूज़ विजार्ड टू क्वेरी, क्रिएट क्वेरी के अंदर हमें सारे स्टेप का यूज़ कैसे करना है, कैसे डिस्प्ले करनी है, कैसे मॉडिफाई करनी है। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि डिज़ाइन व्यू के अंदर हमें क्वेरी को कैसे क्रिएट करते हैं। लेट्स नाउ डिस्कस यूज़ of design view to create a query. While creating a query to list the customer address, we mentioned that it is not possible to get the details from the city, state and country table. This is due to limitation of the wizard as it allows us to query on a single table only. So we will now retrieve the same query using design view. जो ये विजार्ड व्यू है उसकी एक लिमिटेशन है कि हम एक साथ एक ही टेबल के अंदर क्वेरी को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर एक साथ हमें एक से ज़्यादा टेबल का यूज़ करना है तो ये फैसिलिटी कौन देता है, डिज़ाइन व्यू। याद रखना है फ्रेंड्स कि विजार्ड व्यू के अंदर हम क्वेरी को क्रिएट करने के लिए एक ही टेबल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डिज़ाइन व्यू के अंदर हम एक से ज़्यादा टेबल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे ही क्या करना है, क्वेरी के आइकॉन पर क्लिक करना है, राइट हैंड साइड आपको दिखाई देगा फर्स्ट क्रिएट क्वेरी इन डिज़ाइन व्यू, वो सिलेक्ट करना है, उसके ऊपर डबल क्लिक करना है। उसके बाद जैसे क्या होता था कि विजार्ड व्यू में आप विजार्ड व्यू का सिलेक्ट करते थे, वे डबल क्लिक करते थे तो क्वेरी विजार्ड नाम का डायलॉग बॉक्स ओपन होता था। लेकिन यहाँ पे क्या ओपन होगा, डायलॉग बॉक्स का नेम होगा ऐड टेबल या फिर क्वेरी। जो आप देख सकते हो कि जब हम डिज़ाइन व्यू में ओपन करते हैं तो जो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है उसका नेम क्या है, ऐड टेबल या फिर क्वेरी, ऐड टेबल और क्वेरी। तो याद रखना है फ्रेंड्स, ओके। क्यों यहाँ पे ये होगा ओपन, क्योंकि हमें डिज़ाइन व्यू में एक साथ ज़्यादा टेबल को ऐड कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे आपको पूछेगा तो टेबल्स के लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा, आपको कौन से टेबल को ऐड करने हैं तो आप अपने हिसाब से टेबल को ऐड कर सकते हैं। किसी टी उसको ऐड किया, देन कस्टमर है तो उसको ऐड किया। जो भी टेबल को आपको ऐड करना है वो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट द कस्टमर टेबल एंड क्लिक ऑन द ऐड बटन।
Similarly, select city, state and country table. You will now find 4 tables in table pane. Base also display the relationship which we have earlier defined between the tables. क्या करता है बेस, जब आप टेबल को ऐड करते हो तो जो भी आपने अभी 4 टेबल को सिलेक्ट किया है, कौन से, कस्टमर, सिटी, स्टेट एंड कंट्री, तो ये चारों टेबल हमें रिलेशनशिप के साथ ही हमें डिस्प्ले होते हैं. क्लिक एंड देन हमें क्या करना है, क्लिक ऑन द क्लोज बटन. इफ़ यू वांट टू ऐड सम मोर टेबल्स द यू कैन ओपन द ऐड टेबल्स और क्वेरी डायलॉग बॉक्स अगेन बाय क्लिकिंग ऑन ऐड टेबल्स. ओके, ऐड टेबल्स का जो सिंबल है वो भी हमें याद रखना है फ्रेंड्स, जैसे कि हमने रन क्वेरी का रखा था. अगर आपने 4 टेबल ऐड कर दिए है और वापस से आपको लगता है कि और टेबल ऐड करने हैं तो बैक जाके आप ऐड टेबल कर सकते हो. डबल क्लिक ऑन कस्टमर एफ नेम, कस्टमर एल नेम, एड्रेस, 1, 2 fields from the customer table. Similarly, select city field from the city table, state name field from state table, pin code field from city table and country name field from country table. यहाँ पे आप देख सकते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा. देखो चारों टेबल आ गए हैं विथ रिलेशनशिप. ओके, नीचे क्या है, आप क्वेरी ग्रिड को देख सकते हो. जैसे कि आपको जो भी फील्ड की जो क्वेरी ग्रिड देखनी है उसके ऊपर आपको सिलेक्ट करना है. अभी क्या किया है हमने, आप देख सकते हो, हम कि कस्टमर का एफ नेम है, एल नेम है, एड्रेस 1, हमने कस्टमर नाम का टेबल सिलेक्ट किया है. तो सारे कस्टमर के फील्ड यहाँ पे आपको दिखाई देंगे. ओके, आप कस्टमर के एफ नेम, एल नेम सिलेक्ट किया है, एड्रेस 1, 2, देन हमने सिटी, हमने क्या किया, सेकंड टेबल सिटी में से हमने सिटी को सिलेक्ट किया तो सिटी नाम के यहाँ पे फील्ड आ गई. देन स्टेट में से स्टेट नेम सिलेक्ट किया. मतलब इन शॉर्ट चारों टेबल में से आपको जो भी फील्ड आपको ग्रिड में देखने हैं उसके ऊपर आपको क्लिक करना है. जितने भी ऊपर आप क्लिक करोगे, सिलेक्ट करोगे तो वो आपको नीचे ग्रिड के अंदर आ जाएगा. ओके फ्रेंड्स, तो जितने भी यहाँ पे हमने सिलेक्ट किए हैं उसके सारे क्वेरी ग्रिड में आ गए हैं और हमें पता है कि यहाँ पे क्वेरी ग्रिड में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम मॉडिफाई कर सकते हैं कि आप अपने हिसाब से अगर कुछ अलग से नेम देना है, शॉर्ट करना है, विजिबल रखना है, नहीं रखना है, तो ये आप यहाँ पे कर सकते हो. Observe that we are also able to see some record heading like analysis, short, visible function, criterion error, or you might have noticed that by default visible option for each field is set to true. बाय डिफ़ॉल्ट सारे विजिबल होते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं रखना है विजिबल तो आप चेकबॉक्स में कौन विजिबल कर सकते हो. लेकिन फ्रेंड्स याद रखना है कि सारे फ्रेंड बाय डिफ़ॉल्ट कैसे होंगे, विजिबल होंगे. इट इंडिकेट्स दैट ऑल सिलेक्टेड फील्ड्स विल बी डिस्प्ले इन द आउटपुट. और जो आपके सिलेक्टेड होते हैं विजिबल होंगे वो आपको आउटपुट में दिखाई देंगे. Aliases can be used for displaying meaningful names for the fields. For example, in place of customer ref name, we would prefer to use name of customer as column. ये भी रख सकते हैं कि कस्टमर एफ नेम है जिसकी जगह पे आप नेम ऑफ कस्टमर रखना चाहते हैं तो हम क्वेरी ग्रिड में लिख देंगे. ओके, तो जो नेम आप लिखोगे वो आउटपुट में टाइटल में आएगा. ओके, जैसे कि हमें नेम ऑफ कस्टमर लिखा है तो जब आउटपुट आएगा उसका तो वो फील्ड का नेम वही हो जाएगा, नेम ऑफ कस्टमर. टाइप नेम ऑफ कस्टमर इन द टेक्स्ट बॉक्स विजिबल आफ्टर द रो हेडिंग. To display customer records in alphabetical order of his her name, select ascending from the drop down list. Drop down box visible after the row heading. Short under the customer F name column. Similarly, select ascending in the short option. हमें पता है कि अगर हमें कोई भी नेम का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, हमें ascending या descending लिखना है नेम को, कस्टमर की F नेम या L नेम को, तो वो हम अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं. सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, रन क्वेरी बटन जो कहाँ पे होगा वो याद रखना है, क्वेरी डिज़ाइन टूल बार. ऊपर जो टूल बार दिखाई देता है इट्स कॉल्ड क्वेरी डिज़ाइन टूल बार. तो फ्रेंड्स ये भी यहाँ पे एमसीक्यू होता है कि जो रन क्वेरी का बटन होता है वो कौन से टूल बार पर होता है, तो वो क्वेरी डिज़ाइन टूल बार पे होता है, वो हमें याद रखना है. ओके, तो एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करेंगे, रन क्वेरी बटन. वो आपकी क्वेरी रन हो गई. उसके बाद अगर हमें क्वेरी को सेव करना है तो सेव अ क्वेरी फॉर लेटर यूज सिलेक्ट सेव ऑप्शन फ्रॉम द फाइल मेनू. तो फाइल मेनू बार में फाइल मेनू में हमें सेव बटन को सिलेक्ट करना है. उसके बाद क्लिक ऑन द क्लोज बटन एंड बेस विल डिस्प्ले अ सेव डायलॉग बॉक्स.
देन सेव का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आपको जो भी नेम रखना है सेव करने के लिए वो आप नेम लिखेंगे एंड ओके बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ओके कि हम यहाँ पे आउटपुट दिखाई देता है कि हमने कस्टमर एल नेम को असेंडिंग ऑर्डर में हमें चाहिए, तो एल नेम जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में है, तो आपको दिखाई देगा ओके आउटपुट में। तो जो भी हमें ऐसे चेंजेस करना है वो यहाँ पे हम क्वेरी ग्रिड में कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये जो डिज़ाइन व्यू है वो भी आपको समझ में आ गया होगा कि डिज़ाइन व्यू का यूज़ एक साथ एक से ज़्यादा टेबल की इंफॉर्मेशन हमें रिट्राइव करनी है तो हम डिज़ाइन व्यू का यूज़ कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बस यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है 11th चैप्टर ये हमारा फिनिश हो रहा है, क्योंकि बाकी के जो लास्ट वाले टॉपिक है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो अभी हमें सिर्फ इतना याद रखना है, दो तरीके से कैसे क्वेरी को क्रिएट कर सकते हैं हम, एक तो विजार्ड व्यू है एंड क्रिएट ए क्वेरी व्यू। तो ये हमें याद रखना है, दोनों तरीके आपका याद रखना है फ्रेंड्स। ओके, तो आई होप